आज हम देखते हैं प्रश्न। तो इनमें क्या है, मुंडा जनजातीय समूह रहता है। मुंडा जनजातीय समूह रहता है छोटा नागपुर झारखंड में। छोटा नागपुर झारखंड में। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, बिरसा मुंडा के समर्थकों में शामिल नहीं थे। बिरसा मुंडा के समर्थकों में शामिल नहीं थे दिक्कू। दिक्कू। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, अगले में मुंडा लोग बाहरी लोगों को क्या कहकर पुकारते थे। मुंडा लोग बाहरी लोगों को क्या कहकर पुकारते थे, दिक्कू। दिक्कू। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, अधिकांश आदिवासी निम्न प्रकार की खेती करते थे। अधिकांश आदिवासी किस प्रकार की खेती करते थे, झूम खेती। झूम खेती। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, झूम खेती का एक अन्य नाम है। झूम खेती का एक अन्य नाम क्या है, घुमंतू खेती। घुमंतू खेती। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, अगले में कुछ समय के लिए बिना खेती किए छोड़ दी जाने वाली जमीन कहलाती है। कुछ समय के लिए बिना खेती किए छोड़ दी जाने वाली जमीन कहलाती है। तो क्या कहलाती है, परती। परती। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, अगले में एक फूल जिसका प्रयोग शराब बनाने में होता है। एक फूल जिसका प्रयोग शराब बनाने में होता है, महुआ। महुआ। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, अगले में है सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश शामिल हैं। 30 अन्य न्यायाधीश शामिल हैं। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, अगले में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, 65 वर्ष। 65 वर्ष। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या किसके द्वारा निश्चित की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या किसके द्वारा निश्चित की जाती है, संसद के द्वारा। संसद। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय स्थित है दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, भारतीय संविधान बनाया गया। भारतीय संविधान बनाया गया संविधान सभा। संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान सभा द्वारा। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया। भारतीय संविधान कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, संविधान के उद्देश्यों का वर्णन किया गया है। संविधान के उद्देश्यों का वर्णन किया गया है प्रस्तावना में। प्रस्तावना में। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, अगले में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान में पाया जाता है, तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, वर्तमान समय में भारतीय नागरिकों को कितने अधिकार प्राप्त हैं। वर्तमान समय में भारतीय नागरिकों को कितने अधिकार प्राप्त हैं, कितने अधिकार प्राप्त है, 6 अधिकार प्राप्त है। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, संविधान की आवश्यकता है। संविधान की आवश्यकता है तो सरकार का निर्माण करने के लिए, समाज के विभिन्न लोगों में समन्वय करने के लिए, सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाने के लिए, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, अगले में निम्न में से किस देश का संविधान लिखित नहीं है। इनमें से किस देश का संविधान लिखित नहीं है, तो इंग्लैंड का। इंग्लैंड का संविधान लिखित नहीं है। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, जल के प्रवाह को कम करने का तरीका है। जल के प्रवाह को कम करने का तरीका है चट्टान बांध। चट्टान बांध। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, स्थलमंडल, जलमंडल तथा वायुमंडल के बीच जुड़ा एक संकरा क्षेत्र है। स्थलमंडल, जलमंडल तथा वायुमंडल के बीच जुड़ा एक संकरा क्षेत्र है जैवमंडल। जैवमंडल। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, अगले में निम्न पक्षी को पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक माना जाता है। निम्न पक्षी को पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक माना जाता है गीद। गीद। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, अगले में है भारत में निम्न जीव को मारने पर प्रतिबंध है। भारत में निम्न जीव को मारने पर प्रतिबंध है, तो शेर, चीता, मोर, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी को। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, अगले में संसार में मोटे तौर पर पशुओं की जातियां रक्षित हैं। संसार में मोटे तौर पर पशुओं की जातियां रक्षित हैं, तो 5000। 5000। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, अगले में है
अनवीकरणीय संसाधन नहीं है, अनवीकरणीय संसाधन नहीं है पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा। अब अगला देखते हैं अगले में क्या है, नवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, उपरोक्त सभी, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, उपरोक्त सभी नवीकरणीय संसाधन है। अब अगला देखते हैं अगले में क्या है, अगले में भारत में सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य केंद्र है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य केंद्र है तो बेंगलोर। अब अगला देखते हैं अगले में क्या है, अगले में आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है, आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है इस्पात। अब अगला देखते हैं अगले में क्या है, निम्न में से कौन सा इस्पात कारखाना सीमांध्र में स्थित है, निम्न में से कौन सा इस्पात कारखाना सीमांध्र में स्थित है तो विशाखापट्टनम। अब अगला देखते हैं अगले में क्या है, निम्न राज्य में लोहा इस्पात उद्योग स्थापित है नहीं है, निम्न राज्य में लोहा इस्पात उद्योग स्थापित नहीं है तो हरियाणा में।